बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और अफगान फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर को मार गिराया, ऐसा दावा है तालिबान का। जबकि तालिबान कहते हैं कि हमने तालिबान की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं और उसके मद्दे मुकाबिल जो है अफ़गान हुकूमत कहती है कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है उसको मारा है। और इस तमाम बिगड़ती सूरत हाल में देखना यह है कि मुज़ाकरात की मेज़ तक किस तरह से ये आए हैं और किस तरीके से ये मुज़ाकरात को कामयाब कर पाएंगे, क्योंकि सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती चली जा रही है। पाकिस्तान को इस तमाम सूरत हाल पर नज़र रखनी है, जो कि वो नज़र रखे हुए है। फवाद चौधरी कहते हैं कि हम जो हैं अमन में हिस्सेदार बनेंगे और किसी किस्म का हमारा हिस्सा नहीं होगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि अमेरिका जो है वो 3500 नेटो के सिपाही जो हैं वो मरवा के यहाँ पर और ख़ुद चलता बना और अब हम अफ़गान और अफ़गानिस्तानियों की जो है तरक्की के लिए दुआगोई हैं और वहाँ पर यही कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी मामलात हों वो अफ़गान अवाम की उमंगों के मुताबिक हों। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास बुलाने की भी बात की है, तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। और अमरीकी कमांड जो है वो अफ़गान हुकूमत के सपुर्द भी हो चुकी है, तो इस तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे। जबकि साबिक़ वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब जो हैं उनके खिलाफ नैब रेफरेंस की सिफारिश है और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि तवानाई के शोबों में बहुत कुछ करते रहे लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। नैब ने हमारे ऊपर केसेस भी बनाए लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। मुल्क में लोड शेडिंग भी हो रही है। और हमाद अजहर साहब कहते हैं कि ये तो पुरानी हुकूमतों की वजह से है, तरसील की वजह से है, वरना पाकिस्तान में बिजली तो बहुत ज़्यादा है। और पंजाब के तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी बात करेंगे कि उनके ऑडिट के लिए और उनकी निगरानी के लिए थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, तो ये कैसे मुमकिन होगा। और चीनी स्कैंडल तो अभी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा नहीं, लेकिन चीनी एक मरतबा फिर से महंगी हो चुकी है। तो इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूँ तो जनाब बेगराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं। बेगराज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अफगानिस्तान सूरत हाल से बात शुरू करेंगे तो अफगानिस्तान में अफगान फिजाइया के हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का दावा है तालिबान की तरफ से और अफगान हुकूमत कहती है कि हमने इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारा है तालिबान के। तो इस तमाम सूरत हाल में ये मुज़ाकरात की मेज तक तो पहुंचे हुए हैं लेकिन सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो ये है कि मुज़ाकरात और जो तशद्दुद है और जंग है वो साथ साथ बड़े अरसे से चल रहे हैं। वो मुज़ाकरात कई सतह के हो रहे हैं। मुज़ाकरात जो है वो तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान भी हो रहे हैं। मुज़ाकरात जो है वो अमेरिका और तालिबान के दरमियान भी हो रहे हैं और साथ साथ झड़पें जो हैं वो भी शुरू हैं। अभी पायलट्स जो हैं वो अफगान एयरफोर्स के उनको तालिबान ने मारा, तो 10 के लगभग जो हैं वो पायलट्स जो हैं उन्होंने कहा क्योंकि ये अपने लोगों पर बम कराते हैं इसलिए हमने मारा। अभी आप जो बता रहे हैं इंटेलिजेंस वाले को मारने का दावा किया है, वहां दाश भी है, वहां और गिरोह भी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई असल जिम्मेदारी आयद होती है अफगानिस्तान को पुरअमन सूरत हाल की तरफ ले जाने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तालिबान है इस वक्त। सही, इसलिए कि उनके दावे के मुताबिक 85% इलाके पर उनका कब्जा हो चुका है। उनके दावे के मुताबिक कंधार में भी उनका कब्जा होने वाला है, रुके हुए हैं। वो काबुल में भी सरहदों के ऊपर आकर वो रुक गए हैं। इसलिए और मेरे ख्याल में तालिबान ने एक अच्छा बयान भी दिया है जो हम सबके सामने आया है, जो हमारे पाकिस्तानी टीवी चैनल पर भी चला है। उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सही। अब यही वो जज्बा है जो पाकिस्तान चाहता है कि बरकरार रहे और आलमी बरादरी भी यही चाहती होगी। इसमें एक इंडिया का एलिमेंट ऐसा है कि जो कोई शरअंगेजी कर सकता है। सर, इंडिया की शरअंगेजी की आप बेग साहब, इंडिया की शरअंगेजी की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा असला जो है वो अफगान हुकूमत को प्रोवाइड भी किया है इस हवाले से। हालांकि इंडिया जो है वो देखा जाए तो पूरी सूरत हाल में डबल गेम करता हुआ चला नजर आ रहा है, क्योंकि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से भी तालिबान के खिलाफ मदद मांग रखी है। नहीं, बात यह है कि देखें कि जो इंडिया है या अमेरिका है वो सारा असला भी अफगान हुकूमत को दे दें, दे के गए हैं।
ट्रेनिंग दी है, इंडिया ने वहां इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन यकीन जाने कि अफगान फौजी की कुव्वत मज़ाहमत जो है वो एक तालिबान के खिलाफ सिफर भी नहीं है। यही तो वजह है कि बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं, मुसद्दका भी गैर मुसद्दका भी, कि अफगान फौजी खुद हथियार जो हैं वो तालिबान के हवाले कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया जो है वो सारा असला दे दे, मजीद दे दे, अपनी फौजें उतार ले, वो इस खित्ते को मजीद अनारकी की तरफ लेकर जाएगा, उसके लिए भी अमन और सुकून नहीं रहेगा। इसलिए तमाम हमसाया ममालिक को तालिबान के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए, अफगान कौम के ऊपर छोड़ देना चाहिए और उन्हें बार बार बताना चाहिए कि भाई हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, जो फैसला करना है आप खुद करें। और पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने अपनी सरहदों के ऊपर जो है वो निगरानी मजीद बढ़ा दी है, क्योंकि खदशा ये है कि मुहाजिरीन की सूरत में जो दाश के लोग हैं, दूसरे दहशतगर्द लोग हैं जो तालिबान से हैं, वो भी जंगजू, लेकिन वो तालिबान के साथ नहीं है, किसी नज़म के साथ, नज़म में नहीं आते, किसी सिस्टम में नहीं आते, वो पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं और वो यहाँ आकर जो है वो ऐसा काम करें कि जिससे बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की सुबकी हो। जैसे कि एक रिपोर्टेड केस है पेशावर में कि वहां पर जो है वो तालिबान के झंडे लहराए गए, हालांकि तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इनका मकासद ये होते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए बैन अवी सतह पर। तो पाकिस्तान ने अपनी जो है वो सरहदों की हिफाजत मुअस्सर कर दी है, मजीद बढ़ा दी है और मजीद बढ़ा देनी चाहिए। और इसमें किसी किस्म का कोई नरम गोशा, ये शेख रशीद ने जो बयान दिया सुधरे हुए तालिबान या गलत, बिल्कुल इस तरह की कोई बात पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। सर तालिबान तो अब एक ही हैं, अब सर अब तालिबान तो एक ही हैं, अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान तो कब के खत्म हो चुके हैं, अब तो सिर्फ और सिर्फ तालिबान है। मैं यही कह रहा हूँ, आपकी बात ही दोहरा रहा हूँ कि बिल्कुल इस तरह के कोई लूज कमेंट्स नहीं करने चाहिए, इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। तालिबान अफगान है, हुकूमत अफगानों की है, उनका आपस का मसला है, वो जिस तरह चाहे हल करे, जिस तरह चाहे। हमारी आर्मी बहुत कैटेगोरिकली कह चुकी है कि बंदूक से कोई मसला हल नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वाज़ेह किया था कि अफगानिस्तान हमारी स्ट्रेटेजी डेप्थ नहीं रहा। जब इतनी क्लियर कर दी है बात, तो उसके बाद हमें बिल्कुल इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की मुनासबत से कि तालिबान का राब्ता है इंडिया से भी, उनका राब्ता है चीन से भी, उनका राब्ता ईरान से भी है, उनका राब्ता अमेरिका से भी है, रशिया से भी है। उनके वफूद आ जा रहे हैं और उन्होंने अपने तमाम अल्टरनेटिव सोचे हुए हैं और उन्होंने भी सफारतकारी का अमल अगर देखा जाए तो इस तमाम सूरत हाल में तेज कर रखा है। इसी बुनियाद पे वो कहते हैं कि हम अगर चाहते तो 2 हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान के अंदर कब्जा कर लेते, पूरी हुकूमत को गिरा देते, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि तालिबान हुक्मरान जमात रहे हैं, 5 साल तक उन्होंने हुकूमत की है, आइंदा वो हुकूमत बनाना चाहते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि हम तमाम फ्रीकैन को अपने साथ शामिल करेंगे। हमें उनके इस जज्बे को सपोर्ट करना चाहिए कि बस ठीक है जनाब, ये आप करें, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप अपने घर में अमन कायम करें। वहां जब कुछ सेटल डाउन हो जाए उसके बाद हमायत या मुखालफत में बयान देना उस वक्त बनता है। सही। लिहाजा बिल्कुल इसके ऊपर मैं इस हक में हूँ कि मुश्तरका इजलास होना चाहिए। बहुत ही नाजुक मामला है। बेग साहब मुश्तरका इजलास के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में देखा जाए तो अमेरिका ने बहुत तेजी के साथ अपना इनखला किया। हालांकि उनकी डेट आगे थी, अब उनकी डेट अगस्त की हुई और फिर बड़ी तेजी से फौजी भी निकले। अभी जो है अमरीकी कमांड जो है अफगान हुकूमत के सपोर्ट कर दी गई है और जनरल स्कॉट मिलर ने जो है अस्करी क़यादत भी छोड़ दी। हालांकि बहुत कम फौजी वहां पर रह गए थे, लेकिन अफगान हुकूमत इतनी मजबूत नहीं है। नहीं, ये बात तो तय है कि वहां अफगान हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो अमेरिका की हुकूमत थी जो एग्जिस्ट कर रही थी। सही। तो अब चाहे कमान जो है वो अफगान हुकूमत को दे दे ना दे, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो जमीनी हकायक हैं उसको BBC रिपोर्ट कर रहा है, उसको बाकी सारे बैनुल-अक़वामी चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो तो तालिबान जब चाहे वो काबुल पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन
ये उनकी हिकमत अमली होगी, हमें तो नहीं पता कि वो सोचते होंगे कि सारों को साथ मिलाकर चलना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। बाकी रह गई कमांड जो है वो अफगान हुकूमत के हवाले कर दें, तो अमेरिका को तो निकलना ही था। और ये नहीं जो वो जल्दी में वो मजीद उसने बयान दिया कि वो अगली नस्ल को जंग में नहीं झोंकना चाहता। अमेरिका ने 20 साल तक यहाँ पर जुल्म किया, उसके इत्तेहादियों ने जुल्म किया, अफगान के चप्पे चप्पे पर अफगानिस्तान के बम मारे, बच्चों को जख्मी किया, कितने अपाज कर दिए। ठीक है, अब उसने ठीक है उसामा बिन लादेन को जो है वो हासिल कर लिया, उसको मार दिया, जैसा भी वो कहते हैं जान बहक कर दिया। उसके बाद जो है वो उसका यहाँ रहने का जवाब भी नहीं बनता, सच्ची पूछे तो। उसको जाना चाहिए और अफगानों को खुद फैसला करने देना चाहिए। ये अजीब सी बात है कि एक ताकतवर मुल्क चढ़ दौड़े और वो उस दूसरे मुल्क पर कब्जा कर ले और उसको तोड़ा बोरा बना दे पूरे अफगानिस्तान को। अभी तो देखे ना, होना तो ये चाहिए था कोई बैन अवी कमीशन बनता और अमेरिका के इन जराइम का हिसाब लेता, लेकिन ताकतवरों की दुनिया है और अफगानियों ने अपने खून से जो है वो अमेरिका को बाहर निकाला है। कोई मिन्नत तरले से वो निकलने वाले नहीं थे, वहां उनकी भी लाशों के ढेर लगे हैं, सही, और उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं, मजबूर होकर गए हैं वो। कोई ये सही, जिस आप लाशों के ढेर की बात कर रहे हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस हवाले से बात की है। अपने सियासी रहनुमाओं के भी बयान को देख लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि अमेरिका जो है नेटो के 3500 फौजी जो है वो वहां पर मरवा के वहां से जा रहा है, लेकिन हम अफगानिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि वहां पर जो भी अमल हो वो अफगानिस्तान के अवाम के मुताबिक हो। और पीपल्स पार्टी ने भी पार्लिमानी मुश्तरका इजलास की बात की है। नहीं, ये अच्छी बात है, बिल्कुल। इसमें हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पे होना चाहिए। सियासी इख्तलाफात तो चलते ही रहते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी होता रहता है, लेकिन ये तो पाकिस्तान तो सबसे बड़ा है ना, किसी के अना को दरमियान में नहीं आना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत अच्छा फैसला करेगी अगर मुश्तरका इजलास बुलाएगी। सही, मुश्तरका इजलास बुलाएगी तो अच्छा फैसला करेगी, लेकिन बुलाना भी चाहिए। अभी तक तो हुकूमत ने नहीं बुलाया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा है, पूरा करना चाहिए। थोड़ा सा इंटरनली हालात की तरफ भी रुख करते हैं। तो बेगराज साहब, नैब के हवाले से बात शुरू करूंगा कि साबिक वजीर खजाना के खिलाफ नैब रेफरेंस की सिफारिश दी गई है, तो क्या देख रहे हैं कि हफीज शेख साहब के खिलाफ नैब रेफरेंस होगा या बस सिर्फ ये बातें ही हैं? पहली बात तो ये है कि नैब अब को काबिल एतमाद अदारा रहा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले कह रहे हैं। ये तो सर हमारी 3 अदालतें जो हैं, अभी जो 3 अदालतों ने फैसले दिए हैं, 3 बड़ी अदालतों ने और 3 बड़े लीडरों के बारे में फैसले दिए हैं। तो इस हवाले से एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, वापस आएंगे तो नैब के हवाले से और जो हमारी अदालतों की रिमार्क्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले बात हो रही थी नैब के किरदार के मुतालिक, तो बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेगराज साहब, नैब ने सिफारिशात तो दे दी हैं साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज शेख साहब के मुतालिक, लेकिन नैब की क्रेडिबिलिटी जो है हमारे अदालतों के रिमार्क्स की वजह से मशकूक हो चुकी है काफ़ी हद तक। रिमार्क्स और फैसलों की वजह से फैसले भी ऐसे आ गए जैसे आपने जिक्र किया, तो उसके बाद नैब की स्टैंडिंग जो है पहले मुतनाज़ा थी और अब स्टैंडिंग 0 हो गई है। सही। अब बात यह रहेगी कि साबिक वज़ीर खजाना शेख हफीज साहब के खिलाफ जो है वो $11 मिलियन का या इतनी अमाउंट का कोई केस है, तो उसके ऊपर रेफरेंस की सिफारिश की है जी, ठीक है। अब इसका फैसला होगा सियासी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, नैब कोई आजाद अदारा नहीं है। बिल्कुल झूठ बात है कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था। उसने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मजीद करेगा और करता रहेगा। इसलिए उसका फैसला जो है वो चेयरमैन नैब ने नहीं करना, कहीं और होना है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यही तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि होता हुआ आपको नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है कि उससे पहले ही बहुत सारा काम हो जाएगा। सही। और ये मैं को गायब का इल्म नहीं जानता, लेकिन ये एक नई खबर है और खबर की हद तक ही रहेगी, इसलिए कि हम देखते हैं कि नैब के सामने हुकूमत के लोगों के बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन उसका जब भी कुलाड़ा चलता है तो वो सिर्फ अपोजिशन के लोगों पर चलता है। सही। आज तक किसी हुकूमती शख्सियत को कोई उस तरह की ना कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करना पड़ी, ना जेल में तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ा, ना हरासमेंट बर्दाश्त करनी पड़ी।
जो अपोजिशन को करनी पड़ रही है। इसलिए नैब का फैसला जो है वो अपना कोई फैसला नहीं होगा, वो बकौल अपोजिशन के वो तो न्याजी साहब ने करना है जो भी फैसला करना है। लिहाजा इसको खबर की हद तक रखा जाए, एक इब्तदाई इतला के तौर पर रखा जाए। ये होगा या नहीं होगा, यानी सिर्फ ये आपको अखबारात की सुर्खी नजर आ रही है, होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ जिस तरह आपने भी बात की कि अपोजिशन को बहुत ज्यादा कैदोबंद और की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, तो शहबाज शरीफ साहब का भी बयान कोट कर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो तवानाई मंसूबों की इन्वेस्टिगेशन करता रहा, और भी जितने भी मंसूबे थे। लेकिन मैंने लोड शेडिंग पर भी बात करनी है तो उनके तवानाई मंसूबे को ले रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए लेकिन पावर प्रोजेक्ट में ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई और नैब जो है वो केस बनाता रहा है। इसी तरह एहसन इकबाल साहब के हवाले से फैसला अदालत का देख लें, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से अदालत का फैसला देख लें, और इसी तरह शाहिद खान अब्बासी के हवाले से अदालत का फैसला देख लें। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो मेरे ख्याल में कोई बात ही नहीं की, और वो कोई बात अभी उस तरह करते भी नहीं है। वो एक मोहतात आदमी है आजकल। बात यह जो अदालत के फैसले तफसीली आ चुके हैं जी, उन फैसलों को पढ़ने के बाद किसी को नैब पर इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि उन्होंने धो के रख दिया नैब को। उन्होंने कहा कि करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, करप्शन का केस ही नहीं बनाया गया, और इस तरह के ऐसे ऐसे मुदल्लल किस्म की बातें की गई हैं उसमें। मेरे ख्याल में तो वो इमरान खान साहब को पढ़ना चाहिए उन फैसलों को, और उसके बाद उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि खामखा जो है वो सियासत में तलखी पैदा की और चोर चोर और डाकू डाकू के नारे लगाकर मुआशरे को दर तकसीम कर दिया। आज घर में भाई भाई एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, किसी कौमी इशू के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, मईशत डूबती चली जा रही है, महंगाई का जिन बोतल से क्या निकलकर वो तो आसमान को छू रहा है, बोतल फाड़ ही चुका है वो। और इसी तरह बेरोजगारी है। मेरा ये ख्याल है कि रुजू करना चाहिए और अपने गलत फैसलों को जो है वो देखना चाहिए। नैब की क्या हैसियत है, नैब को तो वजीर आज़म हाउस में बुलाया जाता है, उसका बयान रिकॉर्ड पर है कि अगर मैं पीटीआई के चंद लोगों को पकड़ लूं तो हुकूमत ही गिर जाएगी। बाकी वीडियो शीडियो की बातें भी हो रही हैं, क्या सच है क्या झूठ है ये तो वक्त गुजरेगा फिर पता चलेगा। तो नैब, अब मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नैब की किसी बात के ऊपर कौम कोई एतबार करने पर तैयार नहीं। सही, यानी कि नैब जो है अपनी हरकत और सकनात की वजह से मुकम्मल तौर पर मशकूक हो चुके हैं और कौम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे एतबार करने को तैयार है ही नहीं। और हुक्मरान वज़रा जो है वो भी उसकी बात पर एतबार नहीं करते, और वो भी दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि हमें नैब ने मरवाया है। हाँ, और बहुत से जितने भी टाइकॉन्स हैं, बिजनेस टाइकॉन्स हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये देखना पड़ेगा, नैब कवानीन के हवाले से भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इनको बेहतर करना है। लोड शेडिंग के हवाले से भी बेग साहब बात करूंगा मैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से कहा कि तवानाई के मंसूबों पर इन्वेस्टिगेशन नैब ने की, 3 साल से कुछ नहीं निकला, तो उसके जवाब में हमाद अजहर साहब बोल पड़े कि ये तो इनकी नाअहली थी और इनके मंसूबे ही ख़राब थे। तरसील का मसला, बिजली तो अभी भी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क को लोड शेडिंग का बहुत ज्यादा सामना है। शहरों में तो 10-10 क्या और देहातों में तो पता नहीं कितने घंटे बिजली गायब रहती है। तो भाई मैं एक दो माजरत चाहता हूँ, मैं आज आ भी इसलिए नहीं सका कि रात को बिजली बंद रही है इस इलाके की, इसलिए जो है वो बात यह है कि ये जो लोड शेडिंग है इसकी पहले वजह उन्होंने बताई कि तारें नहीं बिछाई थी नून लीग ने, बिजली तो पैदा कर दी। जी, वो ये कहते हैं ना, वो ये कह रहे हैं तरसील की वजह है, वो यही कह रहे हैं कि तरसील की वजह से है। वो तरसील तारों के जरिए होती है ना जी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि नहीं बनाया जी। उसके बाद जो है वो कहा कि वो गैस शॉर्टेज जो है वो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। सही। पता चला कि गैस ही नहीं मंगवाई गई, कोई सौदा ही नहीं किया गया, कोई कंसाइनमेंट ही नहीं पाकिस्तान में पहुंची। आज भी गैस का बहरान जो है वही बिजली के बहरान की असल वजह है, और आज भी सनतों को गैस फराहम नहीं की जा रही। इसलिए देखें, जहां तक देखें ये जो वजीर होते हैं ना बेचारे और मशीर, इनको वजारत और ये दी किसी मजाहिया फनकार ने कहा कि पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क है कि उसमें 50 गुजरा और मशीर इसलिए रखे गए हैं ताकि वो नून लीग को झूठा साबित करें। सही। तो इनकी जिम्मेदारी है ना कि वो ये काम करें। अब हमाद अगर एक ही सांस में ये भी कह रहे हैं कि बिजली काफी है जी, वो तो ये कह रहे हैं कि बिजली जो है हमारी जरूरत से भी ज्यादा है।
अच्छा, और अभी 2 दिन पहले मैं हमाद अजहर साहब का तफसीली बयान सुन चुका हूँ कि गैस शॉर्टेज हुई है तो वो उसके ऊपर हम 2-4 दिन में काबू पा लेंगे और बिजली बिल्कुल मुकम्मल बहाल हो जाएगी। ये उनका ऑन द रिकॉर्ड रिटर्न है जी। तो इसलिए हम उनके बयानात के ऊपर कैसे जाएं? झूठ वो बोलते हैं या सच बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहना क्या चाहते हैं। सही, तो अभी तक कुछ वाजे नहीं हो रहा, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो कहते हैं कि लोड शेडिंग तरसील की वजह से है, बिजली बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम ग्राउंड में उतरते हैं तो हमें बिजली कहीं नज़र नहीं आती। वो कहते हैं गैस ठीक हो जाएगी, तो जब हम ग्राउंड में आते हैं तो हमें गैस नज़र नहीं आती। वो कहते हैं जी महंगाई तो है ही कोई नहीं है। हमारे वज़ीर दिफा साहब जो हैं पार्लियामेंट में ये कहते हुए नजर आए कि महंगाई तो कहीं भी नहीं है, अब तो पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं। पेशावर में मुझे कोई कच्चा घर दिखा दें तो मुझे पकड़ लें, तो जब हम ग्राउंड पर आते हैं तो महंगाई हमें पहले से ज्यादा नजर आती है। वो बात यह है, देखिए मैंने कहा ना कि वजीरों मशीरों की बात ही ना करें, उनका प्रॉब्लम और है, उनकी नौकरी है भाई। सही, उनकी नौकरी है। बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट अदारे हैं, इंडिपेंडेंट अदारे जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को कहाँ रेट कर रहे हैं, वो यहाँ की बेरोजगारी को, बिजली को, करप्शन को वो किस लेवल पर देख रहे हैं। उनको देख लें तो सारा ग्राफ जो है वो आपको समझ आ जाएगी। बाकी जिन्होंने नौकरी करनी है, वजीर दफा हो या कोई और हो, ये तो शख्सियात है ना, इन लोगों का तो काम यही है कि इन्होंने यही कहना है कि जनाब बिल्कुल हर तरफ खुशहाली है, सब बेहतर है। बेग साहब आखिरी पॉइंट जानना चाह रहा हूं क्योंकि वक्त मेरे पास कम रह गया है। तो पंजाब में तरक्याती मंसूबों की निगरानी के लिए थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब। क्या थर्ड पार्टी की निगरानी जो है वो मुतमईन होगी, तसल्ली बख्श होगी कि हमें बता देगी कि जी बड़े पंजाब के अंदर जो मंसूबे में बड़े बेहतरीन हुए हैं? कैसे मुमकिन होगा ये? और पहले तो वज़ीर आज़म साहब शुगर कमीशन रिपोर्ट जो है उस पर तो अमल करवा लें। सही। और उसके बाद जो BRT है उसके ऊपर स्टे लिया हुआ है उसको तो जो है वो खुलने दें और अपने केसेस तो खुलने दें। बस ये आप देखो, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना होता है, कभी उधर लगा दिया, कभी उधर लगा दिया, कभी ट्रक बदल दिया, कभी बत्ती बदल दी। ये सियासत है इस मुल्क के अंदर और खान साहब इस सियासत के सबसे बड़े माहिर हैं। सही, यानी आपको वो माहिर नजर आ रहे हैं और आपको नजर नहीं आ रहा कि इस तरह की कोई थर्ड पार्टियां आएंगी और वो ऑडिट करेंगी। पार्टियां भी देखें, मेरी बात सुने जनाब, थर्ड पार्टियां भी इनकी अपनी होती हैं। थर्ड पार्टियां अपोजिशन की बना देना, थर्ड पार्टी ये लें आप जाके नहीं, ऑपोजिशन तो उन्हें पहले ही करप्ट नजर आती है। ऑपोजिशन तो उन्हें पहले ही करप्ट नजर आती है। करप्ट नजर आती है तो वो अपनी देखे ना, अगर लेट अस सपोज फर्ज कर लेते हैं वो करप्ट हैं तो करप्ट को ज्यादा पता होगा ना कि करप्शन बुलदार साहब कहाँ कहाँ करवा रहे हैं और क्या क्या रेट उन्होंने वहां पर रखे हुए हैं और बोलियां कहाँ कहाँ लगती हैं और किस कमिश्नर ऑफिस में किस सीट की कितनी बोली लग रही है और जो तरक्याती मंसूबे जारी किए जा रहे हैं उनमें किक बैक कैश की सूरत में कहाँ लिया जा रहा है। तो ये सारी बातें होती हैं। खान साहब की हुकूमत है पंजाब में, बुलदार तो वैसे बेचारे, मैंने पहले भी कहता हूँ, वो तो बस पे कपड़ा मारने वाले आदमी हैं, उनके ऊपर जो है खामखा इतना उनको रगेदना भी मुनासिब नहीं है। बुज़दार एक मासूम आदमी है। नहीं सर, वो जो मासूम आदमी है वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है जनूबी पंजाब से जो हमने कमिटमेंट की है वो पूरी करेंगे और हम पंजाब की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जो पिछले हुक्मरान थे उन्होंने पंजाब को दोनों हाथों से लूटा है। नहीं, वो सही कह रहे होंगे, उनके ज़हन में लूटने का पता नहीं क्या मयार है। अच्छा। और जो है वो अब जो है वो जो लूट मार कर रहे हैं उसका बताएंगे अगली हुकूमत आने वाली जो है, या कोई इंडिपेंडेंट जब वो कंपैरिजन करेंगे कि लूट मार जो है वो पहले कितनी थी अब कितनी हुई है। सही, वो तो आने वाली हुकूमत ही बताएगा और उसके आने वाली हुकूमत ही बताएगी और उसके भी दावेदार यही हैं कि अगली मर्तबा भी हम ही होंगे। देखना यह है कि मुस्तकबिल में होता क्या है। जो भी आए वो पाकिस्तान की तरक्की की बात करे, ऑडिट की बात होती है तो फ्री एंड फेयर ऑडिट होना चाहिए हमेशा की तरह, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली की बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।